जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं अंजलि कुमावत आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वैशाख माह का 16वां अध्याय। यम सत्यता पूर्वक कहने लगा कि ब्रह्मा मेरा सर्वनाश हो गया, जिसका पद अखंडन हो जाए, जिसका जीवन ही व्यर्था है। स्वामी सेवक जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह इस कार्य को ना कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह घाट का कीड़ा बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के धर्म कर्तव्य का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अनिष्ट होम, यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग के सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर और अन्य प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास के किए धर्मों के प्रभाव से वे लोग वैकुंठ को चले जाते हैं और फिर जो कोई शुभ कार्य करता है वही उसका शुभ फल भोगता है। लेकिन वैशाख धर्म में इसके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का वैकुंठ वास हो जाता है, जो गति देवताओं की अज्ञाति करने से भी नहीं मिलती। अनेकों अर्थों की यात्रा, यज्ञ, दमन, तप, व्रत, प्रयाग और मरने में, रण में रहने में, काशी में मरने से नहीं मिलती। वह वैशाख धर्म से सहज में नहीं मिल जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का परिणाम नहीं है, जो इतने मनुष्य से भी नहीं भरता और इसीलिए अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर वैकुंठ को जाने लगे हैं। जय श्री राधे। 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। वैशाख माह में 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्त का अशुभ करने की किसकी समानता है। उसके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि का सुख भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह ऋण हो जाता है और कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लग जा सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा दोष ही क्या है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा और तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर से आसन कर सकता हूँ। यही यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी जब यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायणम राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवशा तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसे ही वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निगुण रूप से परमेश्वर आदित्य पुरुषोत्तम भगवान श्री की संख्या से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलन और कंधे क्यों झुके हुए हैं दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने उसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। अब यह महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपने देह और प्राण की त्याग कर सकता हूँ। श्री वत्स्य, कौस्तुभ, मणि तथा
वेचंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, बैकुंठ, शरीर, सागर, गरुड़ और शेष की को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, उन्होंने मेरे लिए स्वस्थ त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उसको कैसे त्याग सकता हूँ? फिर भी ये यम ये मेरे तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 बीत चुके हैं। अब 2,000 की आयु और भोग कर वह मेरी समायोजन मुक्ति हो प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म की लोप हो जाएंगे। फिर मैं प्रभु का अवतार लेकर पुण्य धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख मास धर्म की मनुष्य को कराऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सुरत त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाखोक्त धर्म करना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग्य भी देगा। अपने अपने भाग्य को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य की प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही अनादि का दान नहीं करेगा, उनका वैशाख धर्म विफल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारी भोग देकर वैशाख मुक्त धर्म, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुगंध को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्धैर्य हो गए। यम की प्रशंसा से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुगंध ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसीलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अंधर्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख स्नान के सब कर्म निफल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही या अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरुओं के निमित्त, पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, ताबूत, दक्षिणा और फल पांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्री आदि समेत वैकुंठ को चला गया है। जब वह राजा वैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का महापापी और नीच हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख धर्मों को भी लोप कर दिया। जय श्री राधे। 17वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 17वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। 18वां अध्याय। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में श्रुतिदेव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति को जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा छोड़कर चले जाते हैं और उन्हें सुनते वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मोत्सव क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी भी किसी को कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था वहीं खाकर निर्वाह कर लेते थे और पर्वत की गुफा में पड़े रहते थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता था, कथा सुने बिना कभी अन्न का जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता जो रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता, तो यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का पालन करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता रहता। दूसरे को तपोनिष्ठ था। वह न तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के
द्रोह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों के विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता रहता था। कदाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ वह उस पठनसीपुर में आ गया। मार्ग पीड़ित छिन्न कौणाक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर पूरी तरह रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, यह सब कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वास का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला अति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं ने विष्णु तथा कर्मों के लोप को हो जाने के भय से कभी कथा नहीं सुनी, ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो अपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और रतराही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के शरण भर सुनने को फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। जय श्री राधे। 18वां अध्याय समाप्त।